जय माँ जगदम्बे काली के मेरे प्रिय साधकों एवं मित्रों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल दृढ़ विद्या में। माँ भगवती भवानी आदि शक्ति जगदम्बा आप सभी का कल्याण करें। मित्रों, पिछले वीडियो में मैंने मानक DNA हीलिंग विद्या के विषय में आप सभी लोगों को बताया था, और हमारे एक ऐसे शिष्य भी है जिनकी बड़ी उत्सुकता थी कि मैं इसी विषय में और गहराई से बताते हुए वैसी विद्याओं के रहस्य को भी खोलूं जो अत्यंत गुप्त और लुप्त रही है, जिनका प्रयोग पुरातन काल के समय में भी केवल वही कर पाते थे जो ऐसी विद्याओं का भेद समझ के और यह जान लेने में सक्षम होते थे कि उनकी आत्मा से किस प्रकार से दिव्य ऊर्जा एनिमल स्पिरिट एनर्जी जुड़ी हुई है, जो स्वयं ही उनके आध्यात्मिक और ऊर्जाओं के संसार की एक मार्गदर्शक और रक्षक रही है, वो भी आरंभ से ही। ठीक है, तो मैं बता दूं कि एक मानव जब पुरुष और प्रकृति के मिलन तथा संतुलन और इसके परे ऊर्जाओं के भेद को समझने में सक्षम होने लग जाता है, तब उसके सामने धीरे धीरे वो रहस्य उजागर होते हैं, जिस रहस्य को जानने का वो अधिकारी बन चुका होता है और उन असीम ऊर्जाओं से जुड़ने तथा प्रयोग करने का भी अधिकारी बन चुका होता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से प्रत्येक मनुष्य की एक विशेष दिव्य आत्मिक ऊर्जा होती है, जो एक आत्मिक जानवर स्वरूप दिव्य ऊर्जा होती है, जो उसकी खुद की एनिमल स्पिरिट एनर्जी होती है। ठीक है, और इसका जुड़ाव उसकी आत्मा से आज से नहीं बल्कि आरंभ से और पुरातन काल से जुड़ाव रहा होता है, और यही ऊर्जा एक श्रेष्ठ मार्गदर्शक के रूप में मानव का भौतिक और आध्यात्मिक जीवन में मार्गदर्शन करती है। ठीक है, और कई भीषण संकटों से भी निकालने में उसकी सहायता करती है तथा सदैव रक्षा भी करती है। ठीक है, और अपनी विशेष गुणों से निर्मित जो प्रोटेक्शन शील्ड होता है वो भी प्रदान करती है। ठीक है, आज से मैं बता दूं कि आज से कई वर्षों पहले ऐसे गुप्त स्थान थे जहां के जनजातीय आदिवासी लोगों के मध्य उनकी रक्षक शक्ति और गुरु रूप में एक मार्गदर्शक जो होता है, मार्गदर्शक शक्ति स्वयं ऐसी ही आत्मिक एनिमल स्पिरिट एनर्जी हुआ करती थी, जिसकी सहायता से वो हर प्रकार की समस्याओं का समाधान तथा रोगों का उपचार किया करते थे, वो भी हाई फ्रिक्वेंसी हीलिंग पावर के साथ। और यह गुण जो है उन्हें वही एनिमल स्पिरिट जो है प्रदान किया करती थी, साथ ही रक्षा भी किया करती थी। किंतु मित्र, मैं बता दूं कि सफ़र की सीमा केवल इतनी ही नहीं है। अध्यात्म के जगत में मानव जब अपना जुड़ाव अपनी इस आत्मिक एनिमल स्पिरिट एनर्जी से कर लेता है, तब वह एक उत्तम मार्गदर्शक के रूप में उसे बहुत आगे तक लेके जाती है। साथ ही सारे रहस्यों को भी, जो जितने रहस्य होते हैं उस रहस्यों के भेद भी खोलती है। और एक दिव्य आत्मिक ऊर्जा, ये जो दिव्य आत्मिक ऊर्जा ऐसी है कि यह बिल्कुल उसी लहजे में वार्तालाप कर सकती है जिसको आप बेहतर तरीके से समझ सकें। मैं बता दूं कि यह आत्मिक एनिमल जो स्पिरिट एनर्जी एक अलौकिक आत्मिक प्राणी ऊर्जा है। ठीक है ना, इस बात का स्मरण रखिएगा, जिसका स्वरूप किसी भी जानवर के रूप में हो सकता है, और यह उच्च स्तर पर मनुष्यों के साथ संवाद करने में भी सक्षम है। साथ ही इन्हें हमारे अभिभावक और आध्यात्मिक मार्गदर्शक के रूप में आरंभ से देखा जाते रहा है, और हम देखते हैं इसको। ठीक है, इस स्वरूप में ही देखते हैं। जिस विद्या के जानकार हैं वो इस स्वरूप में ही देखते हैं, जिनको पता होगा। तो मैं यह भी बता दूं कि जो एनिमिज्म और शैमनिज्म है, दोनों अलग अलग गुप्त विद्या की रहस्यमयी कला है, जिसके अंतर्गत दुर्लभ तकनीकों या ध्यान या फिर आप जो है तंत्र प्रणालियों का प्रयोग करके और शोध करते हुए अपनी आत्मिक एनिमल स्पिरिट एनर्जी को व्यक्ति जो तलाशता है, तो इसमें तलाशा जाता है। और स्वयं क्या होता है कि स्वयं का उनसे गहरे तरीके से व्यक्ति जुड़ाव करता है। ठीक है, इसमें गहरे तरीके से जुड़ाव किया जाता है, तब वह ध्यान में साधक के ध्यान में तब वो शक्ति जो है उसकी एनिमल स्पिरिट जो एनर्जी है, साधक के ध्यान में धीरे धीरे प्रत्यक्ष दर्शन देने लग जाती है। ठीक है, जब मानव अपनी एनिमल स्पिरिट एनर्जी से जुड़ने में सक्षम हो जाता है और वो आत्मिक ऊर्जा प्रत्यक्ष होने लग जाती है, तब मानव जो है शैमनिज्म की कला के अंतर्गत गुप्त सूत्रों का प्रयोग करके अपनी एनिमल स्पिरिट एनर्जी के फॉर्म को कन्वर्ट कर सकता है। ठीक है ना, किसी भी फॉर्म में। और वो जिस भी अलग एनिमल जो उसकी जो भी अलग एनिमल एनर्जी होगी, एनिमल स्पिरिट एनर्जी होगी, तो एनिमल स्पिरिट एनर्जी के रूप में
उस रूप में और ऊर्जा को जब वो रूपांतरित करेगा तो उससे क्या होगा कि उसकी जो विशेषता होगी, उसकी ऊर्जा की, उसकी एनिमल स्पिरिट ऊर्जा की जो विशेषता होगी, ठीक है, उसकी जो सीमा होगी, ऊर्जा की सीमा होगी, उसकी जो कार्य प्रणाली और उसके जो गुण होंगे सब भिन्न होते जाएंगे, भिन्न हो जाएंगे, ठीक है ना। सब में भिन्नता और परिवर्तन आ जाएगा। और अपनी एनिमल स्पिरिट एनर्जी को मानव परिवर्तन भी केवल उसी श्रेणी के अंतर्गत और सीमा के अंतर्गत अलग एनिमल स्पिरिट एनर्जी फॉर्म में ही कर सकता है। उस श्रेणी से बाहर नहीं कर सकता, उस सीमा से बाहर नहीं कर सकता, ठीक है। जैसे मैं बता दूं कि आपने देखा होगा कि अलग अलग देवी देवताओं के अलग अलग वाहन होते हैं जो दिव्य आत्मिक एनिमल स्पिरिट के फॉर्म में ही होते हैं, और सभी वाहन भिन्न भिन्न गुण तथा अलग अलग ज्ञान के साथ अपने स्वरूपों के अनुसार तथा ऊर्जा और के साथ भिन्न भिन्न प्रभाव को भी दर्शाते हैं, ठीक है। अवस्थाएं और जिनकी अवस्थाएं होती हैं, अवस्थाएं और बातें जो हैं उनको भी दर्शाते हैं। तो मैं ये भी बता दूं कि अवस्थाएं और बातें केवल वहीं तक सीमित नहीं होती मित्रों जितना आपने कहीं से पढ़ रखा है या ग्रंथों से पढ़ रखा है या कहीं से सुन रखा है, बल्कि इसके परे, ठीक है, बल्कि इसके परे और इसकी गहराई में जब साधक प्रवेश करता है अपनी शक्तियों के माध्यम से, तो सारे रहस्य उसके सामने उजागर होने लग जाते हैं कि किस प्रकार से इसके परे की कार्य प्रणाली है और किस प्रकार से प्रत्येक ऊर्जाओं का जुड़ाव दूसरी ऊर्जा से एक ऊर्जा सर्कल के रूप में है। ऐसी बहुत सी दिव्य ऊर्जाएं हैं अपने अपने साकार स्वरूप में, या ईश्वर द्वारा ऐसे अन्य अवतार हैं जिसका फॉर्म एनिमल स्पिरिट एनर्जी को ही दर्शाता है, ठीक है। कभी विचार किया है आपने कि जैसे आपने कभी विचार किया कि आपकी जो आपने कभी ये विचार किया होगा या फिर विचार करके देखना कि जितनी भी जो महाशक्तियाँ होती हैं, तो आपने देखा होगा कि महाशक्तियाँ द्वारा किसी का भी वध किए जाने पे या फिर मैं उदाहरण के तौर पे जैसे उदाहरण दूँ तो जो प्रजापति दक्ष थे, ठीक है, तो प्रजापति दक्ष के सर को धड़ से अलग करने के पश्चात जब महादेव ने पुनः जीवित किया तो एक जानवर का ही धड़ क्यों लगाया गया। फिर गणेश जी को भी जब पुनः जीवित किया जा रहा था तो गज का ही सर क्यों लगाया गया। हालांकि दोनों की अवस्थाओं में और मिलने वाली शिक्षा में तथा मिलने वाले ज्ञान में आसमान ज़मीन की भिन्नता है, ठीक है, और उनके स्वरूपों के आधार पे जो मिलने वाले प्रभाव हैं उसमें भी आसमान ज़मीन का अंतर है। और आप केवल उतना ही जानते हैं जितना दर्शाया गया है मानव के लिए। एक सीख के और ज्ञान के स्वरूप में जितनी बातें दर्शाने की आवश्यकता थी उतनी ही बातें दर्शाई गई, किंतु इसके परे की जो वास्तविकता है और वहाँ प्रयोग होने वाली कला और कार्य प्रणाली है उसको लुप्त और गुप्त किया गया, ताकि साधारण मानव ऐसी गुप्त रहस्यमय ज्ञान को बिना परिश्रम और अपने विकारों के बिना त्याग के प्राप्त न कर सके। तो यह एनिमिज्म और शैमनिज्म की गुप्त विद्या जो कला तकनीक है या जो तकनीक है, ठीक है ना, तो तंत्र प्रणाली के अंतर्गत महादेव द्वारा रची गई विद्या जो है, ठीक है ना, ये जो विद्या है मैं बता दूं कि महादेव के द्वारा ही रची गई तंत्र प्रणाली की एक विद्या है जो मानव को मानव के उस एनर्जी फील्ड फ्रीक्वेंसी का बोध कराती है जब मानव अहंकार और विकारों से मुक्त हो जाता है, ठीक है। तब जो स्वरूप उसको प्रदान किया जाता है या महादेव द्वारा जो भी स्वरूप उसको दिया गया होता है तो वह स्वरूप उसके एनिमल स्पिरिट एनर्जी का ही रूप रहता है, और वैसे ही गुण, वैसे ही प्रभाव और वैसे ही अपने ऑरा के व्यक्तित्व को वो जो एनिमल स्पिरिट है वो दर्शाया करती है, ठीक है। अब अगर इसी शैमनिज्म की कला तंत्र का प्रयोग कोई विपरीत तरह से करता है, ठीक है, जैसे कोई विपरीत तरीके से इसका प्रयोग करने लगता है, ठीक है, और तो फिर क्या होता है कि जो दिव्य आत्मिक ऊर्जा होती है उसकी जब वो गलत तरीके से कोई भी व्यक्ति गलत तरीके से शैमनिज्म के अंतर्गत इस कला तंत्र के अंतर्गत जब कोई गलत तरीके से विपरीत तरीके से इसका प्रयोग करने लगता है, ठीक है, अगर तो उसमें क्या होता है कि जो दिव्य आत्मिक ऊर्जा होती है उसको व्यक्ति क्या करता है कि शैतानी शक्तियों से जोड़ने लगता है लगातार, ठीक है। जो डार्क शैडो फोर्स एनर्जीज होती है या फिर जो डेमोनिक एनर्जी होती है उससे जोड़ने लगता है। तो उसमें क्या होता है कि उसकी आत्मिक स्वरूप ऊर्जा है उसका क्या होता है कि विपरीत तरीके से रूपांतरण होने लग जाता है।
और सात्विक तथा दिव्यता के स्थान गुणों और विशेषताओं के बदले उसकी आत्मिक एनिमल स्पिरिट एनर्जी में वैसे अवगुण आने लगते हैं और ऐसी काली शक्ति आने लगती है जो आगे जाके उसके लिए बहुत ज़्यादा विध्वंसक सिद्ध होती है, बहुत विध्वंसक सिद्ध होती है। और मैं ये भी बता दूं कि मृत संजीवनी विद्या के वरदान के साथ साथ शुक्राचार्य जी को ऐसी एनिमिज्म और शैमनिज्म की विद्या का ज्ञान भी महादेव से प्राप्त हुआ था, जिसका जिक्र ही कहीं नहीं है। ठीक है, कहीं जिक्र नहीं है। अब मैं ये भी आपको बता दूं कि धरती पर जितने भी मानव हैं, जितने भी, सबकी ही अपनी अपनी एक एनिमल स्पिरिट एनर्जी होती है। ठीक है ना। और अक्सर देखा जाता है कि जिस भी मानव के अंदर ध्यान की क्षमता तथा एकाग्रता थोड़ी अच्छी होती है तो उसके व्यक्तित्व पे अगर गहराई से गौर फरमाया जाएगा तो आप पाएंगे कि उसकी एनर्जी फील्ड के प्रभावों में आपको वो गुण या वैसी साहस की अनुभूति होगी जो उसकी एनिमल स्पिरिट के विशेषताओं से सीधी जुड़ी हुई होती है। और अक्सर ऐसे मानवों की रुचि या ध्यान का केंद्र कोई ना कोई ऐसा पशु या पक्षी या सर्प बनता है या रहस्यमयी जीव बनते हैं जिसके विषय में वो ज़्यादा से ज़्यादा जानने का क्या करता है, प्रयास करता है, फिर प्रयास करना चाहता है या उसमें रुचि रखता है। ठीक है। अब साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि हर इंसान की दिव्य आत्मिक एनिमल स्पिरिट एनर्जी अलग अलग होती है। जैसे किसी की आत्मिक एनिमल स्पिरिट का स्वरूप शेर की तरह हो सकता है, तो किसी का बाघ की तरह हो सकता है, तो किसी का नाग की तरह हो सकता है, या किसी का अन्य पशु पक्षियों की तरह हो सकता है, या साथ ही ऐसे स्वरूप का भी हो सकता है जिस एनिमल स्पिरिट स्वरूप को आज तक ना तो इस धरती पे कभी देखा गया या ना ही कहीं सुना गया। ठीक है, क्योंकि उनका स्वरूप बहुत भिन्न होता है। ठीक है। तो देखिए, मैं अगर एक बात बताऊं कि मैं अगर इन सब विद्याओं और रहस्यों के विषय में बताने बैठ जाऊँ ना तो एक वीडियो में कवर कर पाना एकदम पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है ना, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ही हो जाएगा, एकदम ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा। इसलिए मैं धीरे धीरे बताऊंगा ताकि आपको हर बात, जो भी मेरी बातें अच्छे से समझ आ सके। अब आप यह भी जान लीजिए कि जो ब्रह्मांडीय दिव्य ऊर्जाएं होती हैं निराकार या फिर साकार स्वरूप में, तो उनसे जुड़ाव के लिए या फिर एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन स्थापित करने के लिए सर्वप्रथम आपको अपनी इस दिव्य ऊर्जा आत्मिक एनिमल स्पिरिट एनर्जी को माध्यम या फिर आधार बनाने की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि आप एक तरीके से समझ के चलिए कि इन पे पूर्ण रूप से विश्वास कर सकते हैं और दिव्य ऊर्जा पूर्ण विश्वास के पात्र के साथ साथ सक्षम भी होती है मार्गदर्शन करने में। और वैसे भी आपको आगे जाने के लिए पहले उन सब अवस्थाओं को पार करना और नियंत्रण करना आवश्यक रहता है जो स्वयं आपको और आपसे जुड़ी हुई ही शक्तियाँ होती हैं। इसलिए एक एक स्टेप क्लियर करते हुए ही अगर मानव एक अच्छे गुरु के मार्गदर्शन में आगे बढ़ता है तो ना तो गुरु कभी उसको गिरने देता है, ना वो शिष्य जो है गुरु के मार्गदर्शन में रह के कभी गिर सकता है। साथ ही एक और महत्वपूर्ण बात बता दूं कि कुछ चंद लोग ऐसे भी हैं जिनकी आत्मिक एनिमल स्पिरिट ऊर्जा उनसे जुड़ी हुई है और प्रत्यक्ष भी है। जैसे कुछ की आत्मिक ऊर्जा स्वरूपा नाग देवता हो सकते हैं या नाग देवता होते हैं, फिर चाहे नाम का भेद हो या कार्य प्रणाली या फिर सक्षमता का। ठीक है, जिसको आप एक तरीके से डिवाइन एनर्जी इन अ फॉर्म ऑफ स्नैक, ठीक है ना, कह सकते हैं, जिसको डिवाइन एनर्जी इन अ फॉर्म ऑफ स्नैक भी कहा जाता है। ठीक है। तो अब मैं बता दूं कि यह निर्भर भी साधक पे करता है कि उसने अपनी आत्मिक एनिमल स्पिरिट को वैसे ही छोड़ रखा है या फिर अलग अलग कार्य प्रणालियों में या फिर अलग अलग कार्य प्रणालियों का प्रयोग करके या फिर किसी विशेष प्रणाली का प्रयोग करके परिवर्तन लाया है ऊर्जा और सक्षमताओं में। ठीक है, ये साधक पे भी निर्भर करता है। अब जैसे मेरी जो दिव्य आत्मिक एनिमल स्पिरिट एनर्जी है, मैंने उनको अलग फॉर्म के साथ साथ अलग प्रणालियों से जोड़ रखा है, क्योंकि हमारे मार्ग में तंत्र और ध्यान योग का समावेश एक साथ ही होता है और ये बात मैं आरंभ से कहते आ रहा हूँ। ठीक है, उसी तरह इस कला के अंतर्गत या जिसकी स्वयं की मूल आत्मिक एनिमल स्पिरिट एनर्जी उससे जुड़ी होगी और प्रत्यक्ष होगी, तो यह भी संभव हो सकता है कि उन्होंने अपने मार्ग और अपने प्रणालियों द्वारा अलग तरह से परिवर्तन लाए होंगे। ठीक है, ये भी संभव है, ये इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है या तो ये सोचने वाली बात नहीं है, ये भी संभव है। तो मैं ये सब जो बातें आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है ना, यह सब केवल बेसिक बातें हैं। जो बेसिक बातें होती हैं ना, वो बेसिक बातें
इन गुप्त विद्याओं और तकनीकों के अंतर्गत की मैं बेसिक बातें बता रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं गहराई से समझाने लगा तो किसी को समझ नहीं आएगा फिर। किंतु हाँ, मेरी प्रत्येक बात वैसे को समझ अवश्य आ रही होगी, आ जाएगी, जिनका सफ़र अध्यात्म और तंत्र में बाहरी ऊर्जाओं के साथ साथ आंतरिक ऊर्जाओं पे सबसे ज़्यादा आरंभ से रहा होगा। ठीक है, मैं आप लोगों को किसी अलग वीडियो में इसके अगले चरण की विद्याओं के विषय में भी बताऊंगा कि किस तरह से अपनी एनिमल स्पिरिट डिवाइन एनर्जी का प्रयोग करके मानव असंभव कार्य संभव बनाता है, या फिर चाहे कोई भी कार्य, भौतिक जगत का कार्य हो या फिर आध्यात्मिक जगत की कोई भी कार्य हो। साथ ही अपने जीवन में बहुत सी गुप्त विद्याएं कैसे हासिल कर सकता है। ठीक है, जब ये ऊर्जा आपके पास होगी तो आपके अंदर और आपके आंतरिक शक्तियों में ऐसी बेजोड़ वृद्धि और सकारात्मक परिवर्तन होते हैं कि मैं बता नहीं सकता। आपका व्यक्तित्व ही अलग सा निखर के आता है। साथ ही जो आपकी आत्मिक एनिमल स्पिरिट एनर्जी जो होती है, आपको स्वयं अपने गुणों, जो गुण होते हैं ना, वो अपनी स्वयं के गुण प्रदान करती है। जीवन में जब चाहे तब आप इस शक्ति से किसी भी प्रकार का मार्गदर्शन ले सकते हैं और किसी भी तरह की ऐसी गुप्त विद्याएँ या गुप्त बातें जान सकते हैं जो सृष्टि से परे है। ऊर्जाओं की दुनिया में जो सृष्टि से भी जो परे है, ऐसी बातों का मार्गदर्शन ले सकते हैं, वैसी विद्या या वैसी जानकारी हासिल कर सकते हैं। और ऊर्जाओं की दुनिया में जो असीम बातें होती हैं, साथ ही साथ आपको यही मूल आत्मिक जो एनिमल स्पिरिट एनर्जी है, आपको सबसे पावरफुल प्रोटेक्शन फील्ड भी प्रदान करती है। मतलब एक ऐसा पावरफुल प्रोटेक्शन शील्ड प्रदान करेगी अपने गुणों से निर्मित, जिसको भेद पाना असंभव होगा। ठीक है, यानी आप सदैव सुरक्षित रहोगे बुरी शक्ति से, काले जादू से या विपरीत किसी भी तंत्र क्रियाओं से भी। ठीक है, अब ये भी जान लो कि पुरातन काल में जैसे जैसे यह गुप्त विद्या धीरे धीरे अलग अलग स्थानों पे गई, तो वैसे वैसे क्या हुआ कि वैसे वैसे कुछ लोगों ने समय के साथ इसके प्रणालियों में परिवर्तन किया। ठीक है, वो भी अपनी अपनी अलग अलग तकनीकों से, और ज़रा सा इसको समय के साथ क्या किया कि मॉडिफाई कर दिया। मॉडिफाई करके क्या किया कि इसके नेम में वो इसका नेम परिवर्तन कर दिया, नेम ही कन्वर्ट कर दिया, और कन्वर्ट कर दिया और फिर वो रौब जमाने लगे, हमारी विद्या हमारी विद्या। तो हमारी विद्या कहने से हमारी थोड़ी हो जाएगी। वास्तविक सी बात ये होती है कि विद्या ना तुम्हारी ना उसकी। विद्या रचने वाले ईश्वर हैं, ठीक है ना, प्रणाली रचने वाले ईश्वर हैं, विद्या प्रदान करने वाले भी ईश्वर हैं, सब कुछ उन्हीं का है। किंतु हाँ, कोई भी मानव हो, अगर इसमें सक्षमता है, एकाग्रता है, सीखने की उत्सुकता है, परिश्रम कर सकता है, उसको उचित गुरु मिला है, तो उनके मार्गदर्शन में रह के कोई भी व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। फिर ऊर्जाओं के दुनिया में, शहर में और अध्यात्म जगत में ये महत्व नहीं रख जाता कि ये महत्व फिर नहीं रह जाता कि कौन मनुष्य किधर का है किधर का नहीं है, किधर रहता है किधर नहीं रहता है, किस स्थान का है किस स्थान का नहीं है। महत्व फिर ये नहीं रहता। ठीक है ना, तो इस बात को समझने का प्रयास करेंगे। अब क्या है कि मैं आपको एक सबसे छोटी सी गुप्त तकनीक बताता हूँ जो अत्यंत सरल भी है, और जिसका प्रयोग अगर आप नियमित करो कुछ दिनों तक, या फिर नियमित करते हो या करते चले जाते हो कुछ दिनों तक, तो आप अपनी सक्षमता के अनुसार अपनी इसी डिवाइन एनिमल स्पिरिट एनर्जी से जुड़ सकते हैं, आप कनेक्ट हो सकते हैं, और आपको यह भी ज्ञात हो जाएगा कि आपकी एनिमल स्पिरिट एनर्जी कौन सी है और किस फॉर्म में है। ठीक है, तो अब इस वीडियो में जो मैं बताऊंगा वो प्रथम चरण की विद्या ही बताऊंगा, इस बात का भी ध्यान रखना। ठीक है ना, प्रथम चरण की विद्या ही बताऊंगा, ज़्यादा मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि जितना आप अभ्यास कर सको, अभी फर्स्ट स्टेप में आप जो चीज़ें जो अवस्थाएं जितनी क्लियर कर सको, मैं उसी के अनुसार आपको बताने वाला हूँ। तो सर्वप्रथम आपको क्या करना होगा, सर्वप्रथम आपको एक कक्ष का चयन करना होगा एकदम शांत हो, जहाँ किसी प्रकार की कोई भी डिस्टर्बेंस पैदा ना हो, कोई आपको डिस्टर्ब ना कर सके। सिंपल सी बात है। ठीक, कोई भी ढीले ढाले वस्त्र पहनो, आसन के ऊपर आपको नहीं बैठना है, आप ज़मीन फर्श के ऊपर ही बैठोगे। बस ध्यान ये रखना है कि आपको ढीले ढाले वस्त्र पहनने, चाहे आप सफ़ेद वस्त्र के धारण करो, लाल वस्त्र के धारण करो, बस काले वस्त्र धारण नहीं करने। ठीक है, आप काले वस्त्र धारण नहीं करोगे, बाकी किसी भी रंग के धारण कर लो। धारण करने के पश्चात पूर्व दिशा की तरफ मुख करके बैठोगे फर्श पे, और बैठने के पश्चात अपने चारों कोनों पे डिवाइन एनर्जी के नेम से 4 दीपक प्रज्वलित करोगे, दिव्य ऊर्जाओं के नाम से, निराकार दिव्य ऊर्जाओं के नाम से, सत्य की ऊर्जाओं के नाम से 4 दीपक प्रज्वलित करोगे। करने के पश्चात आपको बैठ जाना है, और बैठ जाने के पश्चात एक बात का ध्यान रखना, मैंने जो
गुप्त तकनीक बताई थी पिछले वीडियो में, जो पिछले वीडियो हमारी थी। तो माणक DNA हीलिंग विद्या में जो मैंने तकनीक बताई थी, ध्यान की जो तकनीक बताई थी, वही सूत्र यहाँ फॉलो होगा। ठीक है, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपके लिए समझना थोड़ा इजी हो जाए। अभी आपको एक फ़ोटो भी स्क्रीन पे दिखाई जाएगी। इस फ़ोटो को ध्यान से देखना गौर से। इस फ़ोटो में जिस तरीके से चीज़ें हैं, जिस तरीके से इस फ़ोटो को दर्शाया गया, इस फ़ोटो में जिस तरीके से दर्शाया गया है, हूबहू आपको इसी तरीके से विजुअलाइज करना है। स्ट्रॉन्ग विजुअलाइजेशन होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इसी तरीके से हूबहू सेम टू सेम विजुअलाइज करना है। तो दीपक प्रज्वलित करने के पश्चात आप शांति से बैठ जाओगे फर्श पे। फर्श पे बैठने के बाद आपको जो पिक्चर अभी दिखाई जा रही है, ऐसा ही विजुअलाइजेशन क्रिएट करना है, जस्ट ऐसा। वो भी एकदम स्पष्ट होना चाहिए, उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए। ठीक है ना, स्पष्ट क्लैरिटी होनी चाहिए। तो इमेजिन आप करोगे, ऐसा विजुअलाइज करोगे आंखें बंद करके ध्यान में आपको यही विजुअलाइज करना है कि आप जिस वस्त्र में बैठे हो, जिस तरीके से तौर तरीके से बैठे हो, किसी भी आसन में बैठे हो, तो आपको विजुअलाइज करना है कि हूबहू अपने सामने आप बैठे हो। ठीक है, आपको विजुअलाइज करना है ध्यान में कि आप अपने सामने उसी तरीके से बैठे हो, उसी तरीके से हूबहू बैठे हो। ठीक है, आपकी सेम एक कॉपी आपके सामने ही बैठी है। ठीक है, हूबहू, और जस्ट आपके उस हूबहू कॉपी उस शरीर के 6 फीट के ऊपर, 6 फीट के ऊपर एक बड़ा सा श्वेत प्रकाश का ऊर्जा का केंद्र है। गोलाकार स्वरूप में एक बड़ा सा ऊर्जा का केंद्र है, श्वेत रंग का ऊर्जा का केंद्र, जो कि बहुत ज़्यादा चमचमा रहा है। और उस एनर्जी बॉल में, जो वाइट एनर्जी बॉल है, श्वेत प्रकाश में ऊर्जा का जो केंद्र है, उस ऊर्जा केंद्र में भी आप ही बैठे हो। ये भी आपको विजुअलाइज करना है, वो भी किस फॉर्म में? पारदर्शी फॉर्म में। यही सूत्र अप्लाई करने हैं ध्यान के, जो पिछले वीडियो में बताया गया था, जो इस पिक्चर में दिखाया गया। हूबहू यही विजुअलाइज करना है। 5 मिनट 6 मिनट तक ऐसा विजुअलाइज करना है। जब आप कंप्लीटली ये विजुअलाइज करने लग जाओ, अच्छे से ध्यान आपका एकाग्र हो जाए, तो फिर आपको क्या करना है मैं बताता हूँ। इसमें आपको नेक्स्ट ये नहीं करना है कि आपके जो पारदर्शी फॉर्म, जो आपका पारदर्शी फॉर्म वाला जो आपका शरीर है, तो आपको ये विजुअलाइज नहीं करना है कि आपके उस पारदर्शी फॉर्म वाले शरीर में जो प्रकाश में ऊर्जा केंद्र के अंदर है, तो आपके सर के ऊपर ऊर्जा की जो किरणें हैं झड़ रही हैं, ऊर्जा की जो अमृत है झड़ रही है, ये आपको विजुअलाइज नहीं करना। आप केवल उतना ही करोगे जितना पिक्चर में दिखाया गया है, कि आप सामने अपने बैठे हो और आपके हेड से 6 फीट के ऊपर एक और एनर्जी बॉल है वाइट कलर की, उसके अंदर भी आप पारदर्शी फॉर्म में बैठे हो। इतना विजुअलाइज अच्छे से करने के पश्चात जब आपका ध्यान अच्छे से लग जाए पूर्ण तरीके से, तब आपको जो आपकी चेतना है, वो आपको ऐसा महसूस करना है कि आपकी चेतना धरती से जुड़ रही है। आपकी चेतना का बहाव धरती में हो रहा है। आपकी चेतना का जो फ्लो है धरती में, उस फ्लो का बहाव हो रहा है। वो फ्लो धरती में बहे जा रही है, आपकी चेतना जो है एक फ्लोइंग रूप में बहे जा रही है धरती में। तो कुछ सेकंड तक, चंद पलों तक है, 1 मिनट तक आपको ऐसा विजुअलाइज करना है, ऐसा फील करना है, ऐसा महसूस करना है कि आप फर्श पे बैठे हो, ज़मीन पे बैठे हो। आपको ज़मीन को महसूस करना है, अपने निचले वाले भाग को महसूस करना है कि फर्श पे बैठे हो, और आपको महसूस करना है कि आपकी चेतना जो है धीरे धीरे भूमि पे बिखर रही है, फैलती जा रही है, कंटिन्यूसली जो है फ्लोइंग होते जा रही है। चेतना का जो फ्लो है होते जा रहा है, बहाव होते जा रहा है धीरे धीरे। और उसके बाद क्या करना है, सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है, अगला चरण, वो ध्यान में रखना है। आपने फील किया होगा, अगर आप लिफ्ट में कभी गए होंगे तो आपने फील किया होगा कि जैसे लिफ्ट में आप जाते हो, लिफ्ट ऊपर जाती हो तो कैसा फील होता है कि आप धीरे धीरे ऊपर जा रहे हो। वो फीलिंग को महसूस करो कि धीरे धीरे ऊपर जा रहे हो। और जब लिफ्ट से नीचे आते हो तो उस फीलिंग को फील करो कि धीरे धीरे कैसे नीचे, स्लोली कैसे नीचे आ रहे हो। तो जो नीचे आने वाली फीलिंग होती है लिफ्ट में, आप जब जाते हो, तो जब लिफ्ट से नीचे आते हो, किसी भी हायर फ्लोर से जब आप नीचे वाले फ्लोर पे, लोएस्ट फ्लोर पे जब नीचे आते हो, किसी भी हायर फ्लोर से जब लोएस्ट फ्लोर पे नीचे आते हो लिफ्ट के माध्यम से धीरे धीरे, तो जब जो नीचे आने की जो प्रक्रिया होती है लिफ्ट के अंदर, तो उसमें जो आपको महसूस होता है,
आपको हूबहू वैसे ही महसूस करना है कुछ देर के पश्चात कि आपकी चेतना जो है बिल्कुल वैसी अवस्था को महसूस करते हुए धरती के अंदर जा रही है। धीरे धीरे आप धरती के अंदर, आपकी चेतना धीरे 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 धीरे, आपका ध्यान धीरे 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 धीरे, आप स्वयं एक सूक्ष्म रूप में धीरे 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 धरती के अंदर जा रहे हो, धरती के अंदर जा रहे हो, धरती के गहराई में जा रहे हो। जब आप काफ़ी गहराई में, क्योंकि ये शोध, ये अभी जो है ना आप यहाँ पर प्रैक्टिकल कर रहे होगे, आपका शोध चल रहा होगा, एक्सपेरिमेंट चल रहा होगा। आप स्वयं अपने उस व्यक्तित्व को, अपने उस एनिमल स्पिरिट एनर्जी को, जो डिवाइन एनर्जी है, उसको तलाश रहे होगे, खोज रहे होगे। इसमें किसी व्यक्ति को कुछ समय भी लग सकता है। किसी के ध्यान की अवस्था और चेतना की अवस्था, उसकी एक एकाग्रता अच्छी रही तो उसको जल्दी सफलता मिल जाएगी। मैं बता दूं, बहुत सिंपल है। किसी को एक दिन में सफलता मिल जाती है, किसी को एक दिन में पता चल जाता है कि हाँ उसकी एनिमल स्पिरिट कौन से फॉर्म में कौन सी है। किसी को 2 दिन लगते हैं, किसी को 3 दिन लगते हैं, या किसी का जो शोध होता है, अभ्यास होता है, हफ्ते तक चलता है, लेकिन सफल ज़रूर हो जाता है अगर नियमित कर लो तो। ये मत सोचो कि लंबा समय लगेगा, लंबा समय लगना ही नहीं है इसमें, ठीक है ना। इट्स डिपेंड्स ऑन यू कि आप कैसे इसको परफॉर्म कर रहे हो। टोटली आप पे डिपेंड करता है कैसे परफॉर्म कर रहे हो। इम्पॉर्टेंट ये है, अच्छे से परफॉर्म करोगे सब इजीली हो जाएगा, ठीक है ना। कोई भी ज़्यादा हार्ड नहीं है, कोई भी ज़्यादा जटिल नहीं है, ठीक है ना, कोई भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो आपको बस ये सोचना है कि आपकी जो चेतना है धीरे 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 ज़मीन के अंदर जा रही है, ज़मीन के अंदर जा रही है। उस तरीके से महसूस करना जैसे लिफ्ट में महसूस करती हो उस पल को, उस फील को। तो धीरे धीरे जब आप नीचे जाते जाओगे तो अचानक से आपको अजीबोगरीब दृश्य दिखना शुरू हो जाएगा। कैसा दृश्य मैं बताता हूँ। आपको तरह तरह के जानवर के दृश्य नज़र आने लगेंगे, आपको तरह तरह के जानवरों के दर्शन होने लगेंगे। उसमें से बहुत से जानवर ऐसे हो सकते हैं जिनको कभी आपने देखा नहीं होगा, ना किसी बुक्स में, ना कभी टीवी में, ना कभी पढ़ा होगा, ना कभी जू में देखा होगा, कहीं नहीं। इतने अजीबोगरीब वाले होंगे। अब कई ऐसे भी होंगे जिनको आपने देखा होगा, जिनके विषय में आप जानते होंगे। तो ध्यान आपका उस पर नहीं जाना चाहिए। आपकी जो शोध है, एक्सपेरिमेंट है, कंटिन्यूसली चलती रहनी चाहिए। आप धीरे धीरे ज़मीन के अंदर जाते जाओगे, महसूस करोगे स्वयं की चेतना को कि आप अंदर प्रवेश करते जा रहे हो। और एक क्षण ऐसा आएगा कि एक जानवर ऐसा होगा जो एकदम आपके सामने आ जाएगा। मतलब जब आप ध्यान में रहोगे तो आपको ध्यान में अपने एकदम सामने महसूस होगा। ऐसा लगेगा कि रियलिटी में आपके सामने किसी बड़े से जानवर का चेहरा दिख रहा है, एकदम जस्ट सामने आपके, दूर नहीं, एकदम सामने। वहाँ डरना नहीं है, घबराना नहीं है, ठीक है ना। हड़बड़ा के आंखें नहीं खोलनी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो सामने आ जाएगा, एकदम कुछ करेगा नहीं, बस आपको सामने स्पष्ट दिखने लगेगा। ध्यान जब दिखने लगेगा तो याद रखना, आपका पहला प्रश्न यही होना चाहिए कि क्या आप ही मेरे पशु आत्मिक ऊर्जा मार्गदर्शक हो। और ये प्रश्न आप मन में पूछोगे, मुख से नहीं। मन में ही विचार उत्पन्न करने की, क्या आप ही मेरे पशु मार्गदर्शक आत्मिक ऊर्जा हो, ठीक है। आप ही क्या मेरे मार्गदर्शक हो, पशु आत्मिक ऊर्जा मार्गदर्शक हो। आपको इस तरीके से प्रश्न करना है, ठीक है। और इस टाइप की जो एनर्जीज होती है ना, डिवाइन एनर्जीज है, हर चीज़ से परे है, या हर तरीके से संवाद करने में सक्षम है। जो आत्मिक एनर्जी है, अलौकिक प्राणी आत्मिक एनर्जी हर तरीके से संवाद करने में सक्षम है। ये आपको जवाब देगी, आपके ही तरीके से देगी, जिस लैंग्वेज में आप समझ सको, ठीक है ना। वहाँ ताज्जुब करने वाली कोई बात नहीं है। दुनिया में ऐसी बहुत सी चीज़ें जो आप जानते नहीं हो, आपके परे है, सृष्टि के परे है, नियमों के परे है, कानूनों के परे है। इस सृष्टि में, इस दुनिया में, तंत्र जगत में, अध्यात्म जगत में ऐसी गुप्त प्रणालियाँ, ऐसी गुप्त तौर तरीके, ऐसी तकनीकें हैं, ऐसा विधान है जो कभी आपने सुना नहीं होगा। ऐसी ऐसी ऊर्जाएं हैं, ऐसे ऐसे आयाम हैं जो हमारी खुद इस धरती पे मौजूद है अदृश्य रूप में। ऐसे द्वार है जो कभी आपने देखे नहीं होंगे, सुने नहीं होंगे, लेकिन सब है। व्यक्ति धीरे धीरे जब समझने लगता है ना रहस्य को, तब पता चलता है कि हाँ आपने ग्रंथ में क्या पढ़ा था और वास्तविक में कितना कुछ है जिसकी आप कभी कल्पना नहीं कर सकते, कभी आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। आपकी एक्सपेक्टेशन से परे चीज़ें हैं। आपकी सोच ख़त्म भी हो जाएगी ना कहीं जाके। अब पूरी तरीके से कल्पना भी कर लोगे ना कि ऐसी ऐसी चीज़ें हुई होंगी, या ऐसा ऐसा हो सकता है, ऐसी ऐसी प्रणालियाँ होंगी। जहाँ सोच ख़त्म होगी ना,
वहाँ भी इन प्रणालियों का कभी जा कर के सीमा ख़त्म नहीं होता, वहाँ से तो शुरुआत ही होता है सिर्फ केवल। इतनी सारी चीज़ें। और जो एक एक्सपर्ट होता है, महारथी होता है, पता है वो अपने एक समय पे क्या करता है, एक समय पे 11 सूत्र, 12 सूत्र, 21 सूत्र, 51 सूत्र, 108 सूत्र एक समय पे ध्यान की अवस्था में रहता है, एकदम चैतन्य ध्यान की अवस्था में, गहरे ध्यान की अवस्था में रहता है। और उसका सबकॉन्शियस माइंड की उसकी जो पावर होती है, एनर्जी लेवल होती है, काफ़ी हायर होती है और एक्टिवेट होती है, उसकी थर्ड आई भी खुली होती है, ठीक है ना। पहले से काफ़ी कुछ उसको प्राप्त हो चुका होता है। तो एक साथ 108 सूत्र अप्लाई कर देता है एक ही समय पे। सोचो, एक साधारण सा मनुष्य एक समय पे एक ढंग की चीज़ भी विजुअलाइज नहीं कर सकता, उसमें भी ध्यान उसका नहीं लगता है। और अगर आप इसमें एक्सपर्ट हो जाओ तो एक समय पे 2 सूत्र, 4 सूत्र, 5 सूत्र एक साथ परफॉर्म करने में एक्सपर्ट हो जाओगे। तब जाके धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि आपकी मस्तिष्क की शक्ति कितनी, उसका लेवल कितना हाई है। सारा ब्रह्मांड शरीर में समाहित है आपके। खैर, विषय से मैं भटक रहा हूँ। तो बात यह है कि हाँ, जब आपको वो दिखेगा तो आपको ये प्रश्न पूछने होंगे। जब वो हाँ बोले तो आपको उससे ये पूछना होगा कि आप मुझे किन किन सक्षमताओं से और गुणों से परिपूर्ण कर सकते हैं। इस विषय में भी वो आपको बताएगा। जब इतना बता दे तो आपको उससे ये कहना है कि मुझे जब भी आवश्यकता पड़ेगी मैं आपका स्मरण करूँगा, आप मेरी सहायता करने आएंगे। वो इसका भी उत्तर देगा। और समझ जाना कि जब इसका उत्तर दे देगा तो उसी समय से आपकी वो चीज़ सिद्ध हो चुकी, मतलब वो चीज़ सिद्ध हो चुकी, आप उसमें सक्सेस हो चुके। आपको आपके जो आत्मिक, आपकी जो एनर्जी है, जो आपकी एनिमल स्पिरिट एनर्जी है, उसका भी बोध हो चुका होगा। आपने उसका स्वरूप भी देख लिया होगा, उसके मुख से उसके गुण और सक्षमताओं के विषय में भी जान लिया होगा। एक तरीके से समझ के चलो कि वो आपका लाइफ टाइम साथ देगा, वो मूल शक्ति लाइफ टाइम साथ देगी। तो जब ऐसी बातें आप उससे कर लोगे कि जब भी आपको आवश्यकता पड़े तो आप जब भी उसको बुलाओगे तो वो आएंगे। वो जब हाँ बोलेगा तो आपको उसका शुक्रिया अदा करना है और अब आपको रिटर्न होना है। रिटर्न होने का प्रोसेस क्या है मैं बताता हूँ। वहाँ पे आप धीरे धीरे अपना सारा ध्यान अपने सांसों पे केंद्रित करोगे। सांसों पे केंद्रित सारा ध्यान करना कि सांसें किस तरीके से बाहर जा रही है, अंदर आ रही है, बाहर जा रही है, अंदर आ रही है। और धीरे धीरे अब आपको क्या महसूस करना है कि आप धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठ रहे हो, ऊपर की तरफ आ रहे हो, ऊपर की तरफ आ रहे हो, ऊपर की तरफ जा रहे हो, मतलब ऊपर की तरफ जा रहे हो, ऊपर की तरफ जा रहे हो, ठीक है ना। ऊपर की तरफ जा रहे हो ऐसा महसूस करना है। आप धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहे हो ऐसा महसूस करते करते ध्यान सांसों पे देते देते धीरे 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 स्लोली अपनी आईज ओपन करना, स्लोली। ऐसा नहीं कि जब उस शक्ति से वार्तालाप हो गई, आपको अपनी एनिमल स्पिरिट का पता लग गया, उससे बातें हो गई तो झटाक से अपनी आंखें खोल दी अपनी फटाक से। ऐसे नहीं होनी चाहिए। ऐसा करोगे ना बहुत दिक्कत आएगी, बता रहा हूँ मैं। तो इस स्टेप को आप फॉलो करोगे और धीरे धीरे फिर आंखें खोल लोगे। जब आंखें खोल लोगे वो चीज़ आपकी सक्सेस, आप इस चीज़ में सक्सेस हो गए। अब इसी चीज़ को करने में किसी को 2 दिन लग सकते हैं, 3 दिन लग सकते हैं, 4 दिन लग सकते हैं, 1 हफ्ते भी लग सकते हैं, 1 दिन भी लग सकते हैं। सक्षमता के ऊपर निर्भर है, लेकिन सफल हर कोई हो जाएगा अगर करेगा तो इस तरीके से जैसे मैंने बताया। ये जो शक्ति आपका हर तरीके से साथ देगी, अपनी सारी शक्ति, अपने सारे गुण आपको समाहित कर देगी, समर्पित कर देगी, आपका बचाव करेगी, आपके सारे कार्य भी पूर्ण करेगी, चाहे वो आध्यात्मिक जगत का हो या भौतिक जगत का हो। हर समस्या से भी निकालेगी और इसके रहते आपको एक आज तक नहीं आने वाला, आपके स्वयं की शक्ति होगी। अब जब कभी भी इसको बुलाना हो या कभी किसी आपत्तिजनक समय में इसकी सहायता ऐसे तो ये एक तरीके से सूक्ष्म ऊर्जा के स्वरूप में या दृश्य रूप में आपके साथ सदैव रहेगी, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से जब आपको इससे वार्तालाप करना हो, कोई मार्गदर्शन लेना हो, किसी विषय में जानना हो या किसी रहस्य के विषय में जानना हो, तो कोई प्रॉब्लम आ गई उसको सॉल्व कराना हो या हीलिंग पावर का यूज़ करना हो, क्योंकि जब आप इसके हीलिंग पावर का यूज़ करोगे, मतलब अपने हीलिंग पावर में इसकी विशेषताएँ जो आप ऐड करोगे, ठीक है ना, वो जोड़ोगे या इसकी सक्षमताओं का जब प्रयोग करोगे हीलिंग पावर के माध्यम से, तो चीज़ें बहुत शीघ्र तरीके से शॉर्ट आउट हो जाएंगी, ईजिली सॉल्व हो जाएंगी। आपका जो हीलिंग का लेवल होगा बहुत हाई लेवल का हो जाएगा। किसी प्रकार के रोगों को हील कर सकते हो, प्रॉब्लम को हील कर सकते हो,
बहुत लोगों को मानसिक विकार होता है, उसको हील किया जा सकता है। मतलब हर तरीके की हीलिंग कर सकते हो, हर तरीके की, चाहे किसी भी टाइप की प्रॉब्लम्स हो आप उपचार कर सकते हो, प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आप किसी की रक्षा कर सकते हो, अपनी रक्षा कर सकते हो। तो ऐसी चीज़ें रहती है। तो जब कभी आवश्यकता के समय ही बुलाना है, जब कभी आवश्यकता पड़े कि मार्गदर्शन लेना चाहिए या सॉल्यूशन पूछना चाहिए या सहायता की आवश्यकता है, ऐसी ऐसी समस्या आ पड़ी है, तो एकांत कक्ष में चुपचाप से बैठ जाना, डिवाइन एनर्जी के नेम से वही 4 दीपक जलाने, शांति से बैठ जाओगे। विजुअलाइज वही करना है जो मैंने बताया था स्टार्टिंग में। ठीक है, कि आप अपने सामने बैठे हो, आपके सिर से 6 फीट के ऊपर एनर्जी बॉल है, उसके अंदर भी पारदर्शी फॉर्म में आप बैठे हो। इतना सब कुछ ध्यान करने के पश्चात, विजुअलाइज करने के पश्चात कंटिन्यूसली आप विजुअलाइज करते रहोगे और करने के साथ साथ एक सूत्र इसमें ये भी अप्लाई करना, माइंड 2 तरीके से चलाना। ये भी अप्लाई करना कि आपकी जो आत्मिक ऊर्जा होगी, एनिमल स्पिरिट एनर्जी होगी, आपने तो स्वरूप देख लिया होगा, पहचान चुके होगे, ठीक है ना। तो स्वरूप को याद करना और मन ही मन कहना कि मैं आपका आवाहन करता हूँ, मेरी सहायता करिए। मैं आपका आवाहन करता हूँ, मेरी सहायता करिए, मुझे दर्शन दीजिए, मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है। तो इस तरीके से जब आप बोलोगे तो आपको अपने ध्यान में ही वो शक्ति प्रत्यक्ष नज़र आने लगेगी। और केवल नज़र तो ध्यान में आएगी, कैसे आएगी? आपका जो आप अपने सामने जो विजुअलाइज कर रहे होगे कि आप अपने सामने बैठे हो, तो आपको ये नज़र आएगा कि जो आप अपने सामने बैठे हो, तो उस स्वरूप जो आपका सामने वाला शरीर होगा, जो आपने विजुअलाइज किया होगा, जो आप कंटिन्यूसली कर रहे होगे, तो उस बॉडी के आसपास ही आपको वो पूर्ण फिजिकल रूप में वो एनर्जी नज़र आएगी, जो भी आपकी एनिमल स्पिरिट होगी, एकदम चमचमाती हुई सी, उसके ऑरा में बहुत ज़्यादा चमक होगी, सामने एकदम आके खड़े हो जाएगी और आपको ध्यान में वो पूर्ण तरीके से दिखेगी। ठीक है, दिखेगी तो ध्यान में, लेकिन याद रखना जब ये आती है तो इसका आभास होता है। आभास क्या होता है? आपका जो फिज़िकल बॉडी है, फिज़िकल बॉडी जो आपका है, ठीक है ना, आपका जो फिज़िकल बॉडी है, इस पर थोड़ा दबाव पड़ेगा। दबाव कैसा? ऐसा नहीं कि इतना दबाव पड़ेगा कि पेन होने लगेगा। दबाव करते कि जब वो एनर्जी आती है तो आपको स्पष्ट महसूस होगा कि आप उस एनर्जी का टकराव आपके शरीर से धीरे धीरे हो रहा है। आपके पीठ पे उसका स्पर्श हो सकता है, आपके कानों के इर्द गिर्द उसकी आवाज़ें आ सकती है, या सांस लेने की आवाज़ें आ सकती है। वो एनर्जी आपको स्पर्श कर रही है, ऐसा फील होगा, या आपको टच कर रही है, ऐसा फील होगा पीछे से। तो ये सब फीलिंग्स आती है, ठीक है ना, और फिर वो आपको सामने प्रत्यक्ष रूप से दिखती है। तो जब दिखेगी तो आप उससे मार्गदर्शन ले सकते हो, या कोई कार्य रहे या कोई समस्या रहे, मतलब जो मैंने बताया हर तरीके का, ठीक है ना, समाधान हो सकता है। हीलिंग का हो या किसी भी चीज़ को, इस तरीके से आप कर सकते हो। तो जब आप मार्गदर्शन ले लोगे या किसी तरीके की सहायता ले लोगे या किसी तरीके की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उनसे करवाना चाहोगे, उनको बताओगे, ठीक है, तो जब ये सब हो जाएगा तो भेजने का क्या तरीका है कि शुक्रिया अदा आप करो। जब आप शुक्रिया अदा करोगे और पुनः आपको बोलना होगा कि पुनः कभी ऐसी आवश्यकता पड़ी तो मैं आपका आह्वान करूँगा, अब आप जा सकते, तो वो झट से दृश्य हो जाएगी। वहाँ से केवल दृश्य होगी, लेकिन रहती सदैव वो मानव के साथ ही है, ठीक है ना, उसके बचाव और रक्षा के लिए सदैव रहती है। तो जब बुलाना होता है तो उस तरीके के सूत्र अप्लाई करने के टेक्निक्स फॉलो करने होते हैं, वैसी टेक्निक फॉलो करनी होती है, तब फिर जा करके व्यक्ति जो कम्युनिकेट कर पाता है। तो इस तरीके से आप करोगे, ठीक है। अगर कोई बात कहीं समझ में नहीं आई, ये तो सिर्फ मैंने पहला चरण बताया, ये भी मैं बता दूं कि इसको किस तरीके से कन्वर्ट किया, रूपांतरण कैसे होता है ऊर्जाओं का, कैसे विशेषताओं में और गुणों में रूपांतरण होता है, उग्र कैसे बनाया जाता है, तीक्ष्ण कैसे बनाया जाता है, कैसे किसी पे वार कर सकते हो। एक केस मेरे पास आया था, मैं किसी अगले वीडियो में बताऊंगा। यहाँ कहीं तो आउट ऑफ इंडिया का था। क्या होता था कि जो रोगी था ना, उसके शरीर पे होता तो सिर्फ अमावस्या के दिन ही था, लेकिन उसके शरीर पे चीरा लग जाता था, जो कटिंग्स के निशान होते हैं ना पैरों पे, ऐसा लगता था कि किसी खूंखार जानवर ने नोच दिया हो, ऐसे पंजों के निशान रहते थे। तो खैर मैंने उसको सॉल्व किया था, वो लंबी स्टोरी है, कभी बाद में बताऊंगा, वीडियो ऑलरेडी बहुत बड़ा हो चुका है। तो आप इतनी बातें समझो। अगर कोई बात कहीं समझ में नहीं आई होगी, आप कमेंट बॉक्स में पूछना, या कोई आपको स्पेशल मार्गदर्शन लेना होगा स्पेशल तरीके से, मुख्य तौर पे कोई बात नहीं समझ आई होगी, व्हाट्सएप पे पर्सनली मैसेज करना, निःशुल्क तरीके से ही आपको गाइड किया जाएगा, ठीक है। तो चलिए मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में,
अन्य शुद्ध जानकारी और शुद्ध मंत्रों के साथ। तब तक के लिए सभी को मेरी तरफ से जय मां जगदम्बे काली की।